हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का दूसरा सेल थ्योरी पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरे इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, बस आप लोगों को मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहले एनसीईआरटी अपनी फर्स्ट लाइन में क्या लिखती है कि आपको अगर सेल ऑब्जर्व करना है ना, दो एग्जाम्पल देती है। पहला एग्जाम्पल ओनियन पील, मतलब एक तुम प्याज ले लो, और दूसरा क्या है ह्यूमन चिक ले लो, ह्यूमन चिक। इन दोनों को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो ओनियन पील है, इसके से एक टिपिकल प्लांट सेल से आया होता है, मतलब एक टिपिकल प्लांट सेल है जिसके से क्या है, एक सेल वॉल है जो इसके आउटर बाउंड्री पे दे रखा है। इसके बाद क्या है, जस्ट बिटवीन इन सेल मेम्ब्रेन है ना, द सेल ऑफ ह्यूमन चिक है। अगर हम लोग इसको लेकर जाएँ तो इसके आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, जो हम लोगों ने पहले सेल में पढ़ा था कि इनकेस क्या होता है, सेल वॉल हम लोग के पास नहीं होगा, ठीक है ना। इनसाइड इसके अंदर क्या होगा, हम लोग के पास एक डेंस मेम्ब्रेन होगा, जो बहुत डेंस, मतलब समझ रहे हैं ना, एक बहुत ही गहरा, मतलब घनत्व मेम्ब्रेन होगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। दिस ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन, अब फिर हम लोग को क्या बता रहा है, जो न्यूक्लियस होगा ना, कंटेन करेगा क्रोमोसोम्स, जो इसके पास जेनेटिक होगा, जो हम लोगों के डीएनए को एक जीन से दूसरे जीन में ट्रांसफ़र करेगा। फिर हम लोगों को बताता है कि डीएनए होता है जिसको यूकैरियोटिक सेल में अच्छी वेल डिफाइन होता है, और इसके जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके में लैक ऑफ मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। देखिए, बहुत डिफिकल्ट है यार, वर्ड्स को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखिए क्या करें, तो साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ एंड प्लांट। अब फिर देखिए, दोनों में कॉमन चीज़ बता रहा है कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वह ऑक्यूपाई करता है मैक्सिमम वॉल्यूम इन सेल, ठीक है ना। और जो साइटोप्लाज्म होता है ना, यह मेन एरिना, मतलब मेन होल बॉडी को क्या करता है, होल बॉडी में यह साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बोथ में, किसमें, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। फिर हम लोग इसमें कुछ ऑर्गेनल्स को बताता है कि सेल में कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। फिर राइबोसोम बताता है कि हर जगह पाया जाता है। बस इसके में यही था, कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, ह्यूमन का नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है। इसमें यह है पूरा थ्योरेटिकल, पूरा जीके ठीक है। इसमें मतलब डिफ़िकल्ट तो है भाई, इसमें बहुत डाटा है, इसको इल्यूस्ट्रेट करके मैं आप लोगों को समझाया। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे।